हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लैकबक लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर ट्रकिंग इंडस्ट्री। ये ट्रक ऑपरेटर के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, कंपनी का Q2 FY26 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे और कंपनी का वैल्यूएशन जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। ब्लैक बक ये कंपनी ट्रक ऑपरेटर के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि टोलिंग हुआ, मतलब जो भी हाईवेज पे टोल होते हैं उसका सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। व्हीकल ट्रैकिंग हुआ, मतलब ये मल्टीपल जो ट्रक्स होते हैं उसको वो कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है। उनका कंटिन्यूअसली लोकेशन वो ट्रक ऑपरेटर को भेजता रहता है। उसके बाद फ्यूल पेमेंट हुआ, व्हीकल फाइनेंस हुआ, लोड क्लासिफिकेशन हुआ और सुपर लोड हुआ। उसके बाद एक और सॉल्यूशन है जिसका नाम है फ्यूल सेंसर। और उसके बाद कंपनी का ये भी कहना है कि ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस को ट्रक ऑपरेटर के लिए लाते ही रहेंगे। तो ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है फॉर इंडियन ट्रक ऑपरेटर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैकबक के प्लेटफॉर्म पे 7,91,670 कस्टमर्स रजिस्टर है, जो कि डेली उनका ऐप यूज करते हैं फॉर 43 मिनट्स के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, ठीक है। और इस नंबर को कंपनी कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है। उसके बाद जो भी आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट देखते हो, मतलब फिजिकल टच पॉइंट, वहाँ पे कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे ये नंबर है 10K के प्लस, मतलब 10,000 के ज़्यादा कंपनी के फिजिकल टच पॉइंट्स है। और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में ये 80% प्लस जो स्टेट्स है वो कवर करते हैं डिस्ट्रिक्ट से। तो इससे हम साफ देख सकते हैं कि कंपनी का जो फिजिकल प्रेजेंस है और डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छा है। अभी हम कंपनी का जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी टू टाइप्स के बिजनेसेस में डील करता है। जैसे कि कोर बिजनेस हुआ, ये इनका ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है। इसमें कोर बिजनेस में कंपनी का टोलिंग बिजनेस आता है, व्हीकल ट्रैकिंग है, फ्यूल कार्ड्स है, जीपीएस बिजनेस है, फ्यूल सेंसर है, और इसमें वो और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है कंटिन्यूअस मार्केट शेयर अपना एक्सपांशन करने के लिए, ठीक है। कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ पे फोकस कर रही है, और जो कंपनी को टेलविंड्स मिल रहा है उसका भी कंपनी फायदा उठा रही है। अभी हम कंपनी का ग्रोथ बिजनेस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी के 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ बिजनेसेस है, जिसमें सुपर लोड हुआ, क्लासिफाइड्स हुआ और व्हीकल फाइनेंसेस हुआ। ये बिजनेसेस कंपनी ने अभी अभी स्टार्ट किया है, और इसमें कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कंपनी किन चीज़ों पे फोकस कर रही है, जैसे कि अपना जो बिजनेस है वो एग्रेसिवली स्केल अप कर रहे हैं सुपर लोड के बिजनेस में। उसके बाद कंपनी एग्रेसिवली क्लासिफाइड कर रही है अपने ड्राइविंग लोड डिजिटाइजेशन को। और उसके बाद कंपनी जो व्हीकल फाइनेंस है उस पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर आपको आपको तो पता है कि जैसे कि ट्रक ओनर जो होते हैं और ट्रक ड्राइवर, ओके, सो वो मैक्सिममली टायर 2 और टायर 3 के सिटी से ही आते हैं, ठीक है। और वहाँ वहीं पे कंपनी का ज़्यादा बिजनेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे कंपनी मतलब जो बैंक हुआ, जो एनबीएफसी हुआ, वो उनको अगर वो फाइनेंस मतलब कोई इशू आता है फाइनेंसिंग में, तो वो ब्लैकबक जो है वो उनको फाइनेंसिंग में हेल्प करता है। और ऐसे ही कंपनी अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ा रही है एग्रेसिव मोड में। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के कुछ की नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है वो एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन ट्रक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सब नंबर जो है वो यूनिट में है, और यहाँ पे उनका जो इसका जो नंबर है वो 7,91,670 है। मतलब इतने लोग जो है ये कंपनी के पोर्टल पे रजिस्टर है, और इसमें वाई वाई बेसिस पे 13% का जंप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और मतलब पिछले साल Q2 में ही ये नंबर 6,99,206 का था। और H1 मतलब हाफ ईयर में भी कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया है, जो कि है 13% का। उसके बाद है मंथली ट्रांजैक्शन यूजर यूजिंग एटलीस्ट 2 सर्विसेज, मतलब एक जो ऑपरेटर है वो कंपनी के 2 सर्विसेज यूज करता है, उसका नंबर है 3,99,051 का, ठीक है। और इसमें भी कंपनी का 21% का वाई वाई बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है, और H1 बेसिस और हाफ ईयर बेसिस पे कंपनी का 23% का वाई वाई बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट नंबर है टाइम स्पेंट ऑन ऐप डेली बाय ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स। तो ये नंबर है मिनट में, तो मतलब इनके जो कस्टमर्स है वो डेली कितना समय उनके ऐप पे बिताते हैं। तो ये नंबर है 43 मिनट्स का, और इसमें भी वाई वाई बेसिस पे 4% का जंप दिखाई दे रहा है, और पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 41 मिनट का। ठीक है, और हाफ ईयर का नंबर है 43.49 मिनट का, इसमें भी 5.18% का जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो नंबर है वो है ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ पेमेंट का। तो ये नंबर करोड़ में है, जो कि 6,778 करोड़ का है, और पिछले साल ये नंबर 5,268 करोड़ का था। इसमें भी कंपनी का वाई वाई बेसिस पे 28% का जम दिखाई दे रहा है, और हाफ ईयर बेसिस पे 28.24% का जम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स ट्रांजैक्शन। ये नंबर है 15 करोड़ का, और पिछले साल यही नंबर 12 करोड़ का था, और इसमें भी कंपनी का 24% का वाई वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है, और हाफ ईयर पे कंपनी ने 24% का ही जम दिखाया है। तो ये कुछ की नंबर्स है, आपको ये हर रिजल्ट में ट्रैक करने चाहिए, मतलब इससे ही कंपनी का हमें ग्रोथ पता चलता है। अभी हम यहाँ पे कंपनी का Q2 का हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने Q2 FY26 में जो टोटल इनकम है, मतलब रेवेन्यू, वो 167 करोड़ का है। इसमें वाई वाई बेसिस पे 60% का जंप दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। और इबिटा का जो नंबर है वो 36 करोड़ का है। इस पे भी इबिटा में भी वाई वाई बेसिस पे 142% का जंप दिखाई दे रहा है। और जो पैट का नंबर है ये 29 करोड़ का है, और पिछले साल पैट का जो नंबर है वो माइनस में था, इसीलिए उन्होंने वो परसेंटेज ऑफ जंप नहीं दिखाया है। नेक्स्ट है टोटल कस्टमर का। तो ये नंबर है 7,91,670 का, इसमें 13% का जंप है। उसके बाद जो यूजर्स है कंपनी का, वो इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो दो और दो से ज्यादा सर्विसेज यूज करते हैं कंपनी के, ऐसा ऐसे कस्टमर्स जो है वो 3,99,051 है। इसमें भी वाई वाई बेसिस पे 21% का जंप दिखाई दे रहा है। और जीटीवी पेमेंट्स का जो नंबर है वो 6,778 करोड़ का है। इसमें भी ऑलमोस्ट 28% का जंप दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर कंपनी के बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का P&L स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, कंपनी का जो टोटल इनकम है ये 167 करोड़ का है, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से जो इनकम आ रहा है वो 151 करोड़ का है। इस पे भी हमने, जैसे कि कंपनी के दो बिजनेस है, दो मतलब दो पार्ट ऑफ बिजनेस है। पहला है जो कोर बिजनेस है, उसमें पेमेंट आता है और टेलीमेटिक्स आता है। टेलीमेटिक्स मतलब जो भी जीपीएस वगैरह ट्रैकिंग होता है, उसमें वो बिजनेस टेलीमेटिक्स में आता है। ठीक है, तो इस पे कंपनी का जो कोर बिजनेस का रेवेन्यू है वो 123 करोड़ का है। ठीक है, और इस पे कंपनी का 36% का वाई वाई बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। और पिछले साल Q2 FY25 में कोर बिजनेस का जो नंबर है वो 90 करोड़ का था। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रोथ बिजनेस का नंबर। ठीक है, तो इस पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो 27 करोड़ का है, और पिछले साल Q2 FY25 में ये ग्रोथ बिजनेस का जो रेवेन्यू था वो 8 करोड़ का था। आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना बड़ा जंप ग्रोथ बिजनेस में कंपनी ने दिखाया है। इसका जो परसेंटेज है वो 2 to 6% बड़ा है इस क्वार्टर में। तो इसी से हमें पता चलता है कि कंपनी अपने जो ग्रोथ बिजनेस है उस पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद नेट रेवेन्यू का जो नंबर है वो 135 करोड़ का है। उसके बाद एडजस्टेड ईबिटा है वो 42 करोड़ का है। ईबिटा जो है वो 36 करोड़ का है, और जो पैट का नंबर है वो 29 करोड़ का है। जैसे हमने पिछले देखा था Q2 FY25 में कंपनी का जो पैट है वो माइनस में था, -269 करोड़ में था, और इस बार Q2 FY26 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुका है, और कंपनी का जो पैट का नंबर है वो 29 करोड़ का है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली ट्रैक करने पड़ेंगे, क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। अभी हम कंपनी का ग्रोथ रेट एक बार ट्रैक करते हैं। तो जैसे ही सितंबर 25 में, मतलब Q2 FY26 में कंपनी का जो ग्रोथ नंबर है वो वाई वाई बेसिस पे कंपनी ऑलमोस्ट 55% से बड़ा है। ठीक है, ये जो नंबर है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। ठीक है, अब इसी नंबर को हमें ट्रैक करना है। तो अगर आप देख सकते हो कि पिछले 4 से 5 क्वार्टर में कंपनी ने कंटिन्यूअसली 40+% से ग्रो किया है। जैसे कि आप पिछले साल देखोगे तो ये कंपनी ने 56% से ग्रो किया, उसके बाद 41, 31, 56% और 53, मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही है कि उसका जो नंबर है वो 40+ ही रहे, मतलब कंपनी 40+% से ही ग्रो करे। मतलब कंपनी यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और यही हमें पैट में भी नजर आ रहा है।
पहले कंपनी लॉस में थी, ठीक है, पिछले साल में, ठीक है, अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और यहाँ से कंपनी ये बोल रही है कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलने वाला है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी इस क्वार्टर में 53% से ग्रो किया है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के लिए कंपनी को 53% प्लस ग्रो करना होगा, ठीक है। तो कंपनी का यही कहना है कि हम एडिशनली इस पे कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा और हमने जो प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है उससे ही हमारा जो कस्टमर बेस है वो और बड़ा होगा और हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगेगा। तो हमें अभी कंपनी का जो पैट का नंबर है ये भी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा और कंपनी का ग्रोथ का नंबर भी हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है या नहीं मिलता है। अभी हम यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 560 पे चल रहा है अभी और कंपनी का जो पी है वो 26 का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी 53% से ग्रो कर रहा है और कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो भी कंपनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो 26 का है। तो मतलब यहाँ पे कंपनी फेयरली वैल्यूड मुझे तो नजर आ रही है। अब अभी फिर भी हमें कंटिन्यूअसली कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस देती है। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैनेजमेंट अपने बिजनेस पे बहुत ही बुलिश है, ठीक है। पर फिर भी मैनेजमेंट ने जैसे कहा कि हमें आगे चल के ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और हम कंटिन्यूअसली इसी ग्रोथ रेट से ग्रो करते रहेंगे। तो हमें ये कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अपने जो दिए हुए वर्ड्स पे एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है। अभी हम कंपनी का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको तो पता है कि जो ये ट्रम्प टैरिफ है वगैरह-वगैरह यहाँ से इसकी वजह से इंडियन मार्केट का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। पर ब्लैकबक ये कंपनी है, ये ना तो एक्सपोर्टिंग में है और ना किसी में है, ठीक है। तो ये तो बस डोमेस्टिक फेसिंग ही इंडस्ट्री है, मतलब ये इंडिया में ही काम करती है, ठीक है। तो मतलब कंपनी को ऐसा नहीं कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर कंपनी के जो क्लाइंट्स है ये टोटली इंडियन ही है, मतलब इंडिया में ही कंपनी का ऑलमोस्ट 100% बिज़नेस है। इसीलिए कंपनी का जो शेयर है वो इतना अफ़ेक्ट नहीं हुआ है। हम देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर पिछले साल से 40% अप है और कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 700 टच किया था और अगर कंपनी का मैनेजमेंट ने जो बोला है कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, कंपनी कंटिन्यूअसली इसी ग्रोथ से आगे बढ़ती रहेगी, तो हमें ये क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी कैसा एग्जीक्यूशन करती है। अगर कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन करते रहेगी तो कंपनी का शेयर बहुत इससे भी और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और अपने शेयर होल्डर को मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।